अब अगला शीर्षक है, अभी तक धनुष भंग शीर्षक चल रहा था, अब वन पथ पर नामक शीर्षक को पढ़ाया जा रहा है। इसमें जो है कवि ने अयोध्या से वन जाते समय पैदल चलती हुई सीता जी की करुण दशा का चित्रण किया है। पुरते निकसी रघुबीर बधू, धरि धीर दये मग में डगद्वय। राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या से निकलकर वन के मार्ग में रघुबीर बधू मतलब सीता जी जो है मार्ग में, वन के मार्ग में 2 ही कदम चली थी, तभी झलकी भरी भान कली जगल की। वह इतना अधिक थक गई थी कि उनके जो है मस्तक पर पसीने की बूंद दिखाई पड़ने लगी। पुट सूख ही गए मधुराधर वह, उनके ओंठ जो है सूख गए। जब वे काफ़ी थक गईं तो उन्होंने अपने प्रियतम फिर पूछती हैं चलनो अब केतिक, पर्ण कुटी करिहों की तो है। जब वो काफ़ी दूर चलकर थक गई सीता जी तो फिर भगवान राम से पूछती हैं, फिर बूझती हैं से पूछती हैं भगवान राम से कि चलनो अब केतिक, कितना भी हमें और चलना है, पर्ण कुटी करिहों की तो है। आप जो है किस जगह पर चलकर जो है पर्णकुटी बनाएंगे, हमें कितना और चलना पड़ेगा। तियकी लखिया तुरता प्रिय की, आँखियाँ अति चारु चली जल जुएं। उनकी इस प्रकार की व्याकुलता को देखकर भगवान राम के नेत्रों से जो है भगवान राम के अति चारु चली जल च्वय, भगवान राम के सुंदर नेत्रों से जल की धारा अश्रु के रूप में बहने लगी। तियकी लखिया तुरता पिय की, आँखियाँ अति चारु चली जो है जल च्वय। सीता जी को अधिक थकी जानकर भगवान राम के नेत्रों में जो है अश्रु, सुंदर नेत्रों में अश्रुजल भर गए। अब दूसरा है इसी में का वन पथ पर। अब रास्ते में ही चल रहे हैं, उसी समय की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसमें गोस्वामी जी ने सीता जी की सुकुमारता और राम के प्रेम का वर्णन किया गया है। जल को गए लखन लरिका, परिखो पिय छां घरी को है ठाड़े। सीता जी जब बहुत बुरी तरह से थक गईं तो वे विश्राम करने की इच्छा जाहिर करती हैं, तो कहती हैं कि जल को गए लखन है लरिका। उनको प्यास लगती है तो लखन जी लक्ष्मण जी जाते हैं जल लेने। तो सीता जी कहती हैं रामचंद्र जी से कि लक्ष्मण जी जो है अभी बालक ही तो हैं, इसलिए हम लोगों को थोड़ी देर तक छां घरी को वह ठाड़े, थोड़ी देर के लिए छाया में खड़े होकर उनका इंतजार कर लेना चाहिए। पोछ ही पसेव बयारी करूं, मतलब कि उस समय में आपके अरुपाय पखारियों भूभुर ठाड़े, भूमि पर चलने से जो आपके पांव जलने लगे हैं, तो इसलिए मैं जो है पसीने पोंछकर और हवा कर दूंगी और आपका पैर धो दूंगी, क्योंकि आपके पैर जो है जमीन में चलने से जल रहे हैं। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी कहे। तुलसीदास जी कहते हैं भगवान राम ने अपनी प्रिया सीता जी को यह जानकर कि वो बहुत ज़्यादा थक गई हैं, अब वो आगे नहीं चल सकेंगी, तो वो वहाँ पर बैठ गए और काफ़ी समय तक उनके पैर के कांटे निकालने लगे। कंटक काढ़े विलम्ब लो, कंटक काढ़े, काफ़ी देर तक उनके पैरों के कांटे निकालने लगे।
जानकी नाह को नेह लखो। सीता जी ने अपने पति के इस प्रकार के स्नेह को देखकर, नेह लखो, नाम मतलब भगवान राम अर्थात जानकी जी के पति। तो जानकी जी ने अपने पति श्री रामचंद्र जी का अपने प्रति इस प्रकार का स्नेह देखकर अत्यंत पुलकित हो गई। उनका शरीर जो है पुलकायमान होने लगा, प्रसन्न हो गया और बारी विलोचन बाढ़े। उनका जो है शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में अश्रुजल दिखाई पड़ने लगे। अब अगला है पद, तीसरा है, जब वन के रास्ते में जो स्त्रियां इन लोगों को देखती हैं, तो जब उन लोगों को ये पता चलता है कि इन लोगों को जो है इनकी माता ने वनवास दिया है, तो वो लोग जो है आपस में बात करती हैं, कहती हैं कि रानी में जानी अजानी महा। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मैं यह जान गई हूँ कि वह रानी जो है बहुत अज्ञानी है और उसका हृदय पत्थर से भी अधिक कठोर है। राजऊ काज अकाज न जानो, राजा ने भी अच्छे बुरे का विचार नहीं किया और बिना सोचे समझे कहो तिनको जिय कान कियो। जो उनकी बात पर, अपनी पत्नी के बात पर जो है जिन्होंने इन्हें वनवास दे दिया, वो राजा भी जो है, उस राजा ने भी अच्छे बुरे का विचार नहीं किया। ऐसी मनोहर मूर्त ये, इनकी जो मूर्ति है वह बहुत ही मनोहर है, बहुत ही सुंदर है। इसको छोड़कर बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। इसको छोड़कर इनके परिवार के लोग, इनके प्रिय लोग किस प्रकार से जीवित हैं। आँखिन में सखी राखी भी जोग, ये हे सखी, ये आँखों में बसाने योग्य हैं, तब इन्हें वनवास किस लिए दिया गया है।